बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, दज्जाल वो फितना है जिसके मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों ने अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से इंतहा तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा। दोस्तों, दज्जाल के मायने बहुत ज़्यादा झूठा और फरेबी के हैं। ये लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का झूठा दावा करेगा और फिर आखिरकार खुदाई का दावा भी करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है, जो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा। इसका सीना चौड़ा और अंदर की तरफ दंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा। जब दज्जाल का ज़हूर होगा, इससे 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन सारी पैदावार रोक लेगी। खुश्क साली की वजह से तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत आम हो जाएगा। तब दज्जाल मशरिक के एक जजीरे से निकलेगा और जमीन पर 40 दिन रहेगा। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा और गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील का सफर तय कर लेगा। दोस्तों, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि नसरानी तमीमदारी मेरे पास आए थे, उन्होंने बैत की और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मसीह दज्जाल के बारे में है, जिसका जिक्र मैं तुमसे पहले भी करता रहा हूँ। इस मसीही ने बताया कि मैं 30 मजीद लोगों के साथ एक बहरी बेड़े में सवार हुआ, लेकिन समंदरी तूफान की वजह से हम पूरा महीना समंदर में भटकते रहे। एक शाम हमारा जहाज समंदर के एक जजीरे के सामने पहुँच गया। हम छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए, जहाँ हमें घने बालों वाला एक जानदार मिला। हमने उससे पूछा कि तू क्या चीज है? उसने बताया कि मैं जसासा हूँ और दज्जाल का जसूस हूँ। मेरे साथ एक बुत खाने में चलो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहा है। जब हम बुत खाने में पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक अजीबुल खलकत जानदार जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमने कहा, तू कौन है? इसने बोला, पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। उन्होंने अपने समंदर में भटकने का सारा माजरा बयान किया। जिसके बाद दज्जाल ने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि बिसान की खजूरों के दरख्त फल देते हैं? हमने कहा, हाँ, फल देते हैं। इसने कहा, वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। फिर पूछा कि बहरे तबरिया में अभी भी पानी है? जवाब दिया कि इसमें तो बहुत पानी है। दज्जाल बोला कि जल्दी वो भी सूख जाएगा। दज्जाल ने पूछा कि मुझे जबर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या वहाँ के लोग अभी भी उन चश्मों से खेती बाड़ी करते हैं? जवाब दिया कि हाँ, वहाँ बहुत पानी है और लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर दज्जाल ने पूछा, मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ। हमने बताया कि वो मदीना हिजरत कर गए हैं। इसने पूछा कि क्या अहले अरब ने उनके साथ जंगें लड़ी? हमने बताया कि हाँ। इसने पूछा, फिर क्या मामला हुआ उनके साथ? हमने बताया कि इर्द गिर्द के लोग आपकी अताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा कि सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर था। अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, जमीन का ऐसा कोई भी हिस्सा न होगा जहाँ पर दज्जाल ना पहुँचेगा। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होगा, जिस वजह से वो इनमें दाखिल ना हो पाएगा। और फिर मदीना में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिनकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक दज्जाल से जा मिलेगा। इस दिन मदीना फासिक और मुनाफिक लोगों से पाक हो जाएगा, इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है। दज्जाल तरह तरह के शोबदों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। दज्जाल के फितनों से अहले ईमान सख्त तंग होंगे। तरखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल इस पहाड़ का घेरा कर लेगा।
اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکار کو بھی جہنم واصل کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کرے گا۔ حضرت تمیم داری نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان صالح پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔